देखिए, ये बेहद अहम है कि आज दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो आतंक परस्त चेहरा है, जिस तरह से पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल वहां फौज के जरिए पूरी दुनिया के आतंकियों के पनाहगाह के तौर पर हो रहा है और भारत में लगातार आतंकी कार्रवाइयां छोटे छोटे अंतराल पर होती रही हैं। वैसी स्थिति में कहीं न कहीं पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है और इस खतरे को दुनिया समझे, ये बेहद अहम है कि भारत अपनी डिप्लोमेसी की जो धमक है वो पूरी दुनिया में दिखाए और जो पाकिस्तान का जो नापाक सच है वो विश्व के सामने आए। और इसीलिए जो ये तमाम डेलीगेशंस हैं, इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज भी हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं। मुझे ऐसा लगता है ये एक पहले भी परंपरा रही है और निसंदेह ऐसे अवसर पर पूरी दुनिया को भारत एक स्वर में बोल रहा है, ये देखना बेहद अहम होगा और इसीलिए ये डेलीगेशंस एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, उन्होंने सर्वदलीय टीमों को एक महत्वपूर्ण पहल बताया है, वहीं कांग्रेस इसको भटकाने वाला पहल बताती है। देखिए, ये जितने भी ऑल पार्टी डेलीगेशंस हैं, सभी दलों के सांसद शामिल हैं। आनंद शर्मा एक अनुभवी पार्लियामेंटेरियन है और विशेषकर कांग्रेस के एक ऐसे चेहरे के तौर पर उनको देखा गया है जिनके संबंध दुनिया के अनेक मुल्कों के राजनयिकों के साथ अच्छे रहे हैं और उनका ये आकलन जो कांग्रेस के अंदर जो एक गहरी खाई है कि जबरन देश हित के सवालों को भी जिस तरह से वो संकीर्ण राजनीतिक हितों के साथ जोड़कर देख रहे हैं, उसके खिलाफ आनंद शर्मा जैसे नेताओं के बयान हैं। और शशि थरूर कांग्रेस की नाराजगी का एक कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ये जो चंद नाम हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो या आनंद शर्मा हो, शशि थरूर हो, इन पार्लियामेंटेरियंस ने पूरी दुनिया को भारत के विराट स्वरूप से परिचय कराने का काम समय समय पर किया है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत का विराट को श्रेय लेने की कोशिश की है और कहा है कि नफरत को हमने सुलझाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बार बार भारत सरकार ये कह रही है कि किसी भी तीसरे देश की इस पूरे सीज फायर प्रकरण में कोई भूमिका नहीं है, तो फिर ट्रंप के बड़बोले बयानों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भारत ने एक और पाकिस्तानी राजनयिक को निष्कासित किया है, एक सप्ताह में दूसरा मामला है। देखिए, लगातार भारत कठोर कदम उठा रहा है और आतंकवाद के ताबूत में ऐसे कील ठोके जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है पहलगाम के नृशंस नरसंहार के बाद, लगातार कई बड़े फैसले हुए हैं और इन फैसलों से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बैकफुट पर दिख रहा है। इसलिए ताजा कार्रवाई को भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा समझा जाना चाहिए। बलूचिस्तान बम धमाके को लेकर पाकिस्तान के आरोप को भारत ने खारिज किया। देखिए, पाकिस्तान अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा है। बलूचिस्तान में लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सिंध में किस तरह वहां के गृह मंत्री का घर प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर वजीरिस्तान तक सभी जो पंजाब से अलग पाकिस्तान के अलग सूबे, जो अन्य सूबे हैं, वहां पाकिस्तान को चुनौतियां मिल रही है। पाक सेना, आईएसआई और पाकिस्तान की कठपुतली सरकार को लगातार विद्रोहियों की ओर से परेशान किया जा रहा है और एक बड़े
गृहयुद्ध के कगार पर पाकिस्तान खड़ा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का आरोप है कि सोनिया और राहुल ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एनडीए की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या आम नागरिक, कोई भी अपराध करके बच नहीं सकता है। और इसीलिए कांग्रेस के प्रथम परिवार को शायद ये पहले गलतफहमियां रही होंगी कि उन पर कभी गाज नहीं गिर सकती है, लेकिन जब उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो कार्रवाइयां हो रही हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले हरियाणा और राजस्थान को पानी छोड़ने पर सहमत हुआ है पंजाब। देखिए, ऐसे दो राज्यों के बीच जब भी विवाद उभरते हैं, फिर उसमें किसी भी तीसरे राज्य की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आपस में अगर सुलझा लिया है तो निसंदेह ये स्वागत योग्य बात है। सर, केरल में मई में अब तक 182 कोविड मामलों की पुष्टि हुई। देखिए, कोविड के इस नए वेरिएंट से एक बार फिर काफी सावधान रहने की जरूरत है। वो तमाम एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए जो इस महाप्रलय का दौर पूरे विश्व ने देखा। भारत में भी अनगिनत प्राणों की आहुतियां हुई हैं, और ये अगर खतरा एक बार फिर दस्तक दे रहा है तो वो सारे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे इस विपदा को हम समय रहते खत्म कर सकें, समाप्त कर सकें, और हिंदुस्तान की सरहद ही नहीं पूरी दुनिया में इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर विचार होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।